अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही आसान सी रेसिपी। गाजर का हलवा बनाते समय हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो इसे कद्दूकस करते समय या इसे ग्रेट करते समय आती है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है गाजर को ग्रेट करने में। तो आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे बिना ग्रेट किए हुए, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, प्रेशर कुकर में बनाएंगे। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी कद्दूकस किए हुए गाजर के हलवे की तरह दानेदार बनेगा और मज़ेदार बनेगा और आप ढेरों सारा गाजर का हलवा बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से बना सकेंगे। तो इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने 2 किलो लाल वाली गाजर ले ली है और इसे हम पहले इस तरह से ऊपर का जो इसका रूट वाला पार्ट होता है उसे काट लेंगे और इसका जो नीचे वाला जो टिप होता है उसे भी हम थोड़ा काट के निकाल देंगे। इस तरह से हम सभी गाजरों का ऊपर और नीचे का हिस्सा जो है वो निकाल देंगे। अभी जो सारी ऊपर और नीचे की टिप हमने कट करके निकाली है इसे हम फेंक देंगे, इसे हम हलवे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पीलर ले लिया है और एक पीलर की मदद से गाजर को इस तरह से छील लेंगे। ऊपर से नीचे आपको पीलर को दबाते हुए खींचना है और इसका स्किन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। पूरी गाजर को आपको इस तरह से अच्छी तरह से छील लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर को अच्छी तरह से छील लिया है, पील कर लिया है। इस तरह से हम बाकी की सभी गाजरों को पील कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी गाजरों को छील लिया है, पील कर लिया है और इसे पील करने के बाद मैंने इसे टैप वाटर के नीचे अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हो वो निकल जाए। अब इसे मोटे मोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। बहुत छोटे या बारीक टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में पकाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें इसके मोटे टुकड़े कट कर लेने हैं और जो ज़्यादा मोटे आपको लगे उसके आप थोड़े से और छोटे पीसेस कर सकते हैं। इस तरह से हमें सभी गाजरों को मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी गाजरों को मैंने इस तरह के मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, 5 मिनट से भी कम समय में मैंने 2 किलो गाजरों को इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ही आसानी से बिना कद्दूकस किए हुए ये गाजर का हलवा बन जाता है। तो चलिए अब ये जो सारे कट किए हुए गाजर है इसे हम इस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लीटर का प्रेशर पैन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास 5 लीटर का प्रेशर कुकर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही साइज़ का प्रेशर कुकर अवेलेबल है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी गाजरों को इस प्रेशर पैन में डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 इलायची के सीड्स का अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है और इसके छिलके के साथ ही हम इसे डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी ताज़ा घर की मलाई ली है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। मलाई डालने से बिल्कुल भी मावे वाला क्रीमी टेक्सचर आता है हलवे में। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसे डालना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम शक्कर लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। शक्कर की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो गाजर के हलवे में 300 ग्राम शक्कर बराबर होता है। अब इसमें हम 1 गिलास यानी पाव लीटर दूध डाल देंगे। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का या भैंस का। बस इतना ही दूध हमें इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा दूध इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाजर भी काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा। अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देते हैं और इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। प्रेशर कुकर को हमने हाई फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे 5 विसल देंगे। प्रेशर कुकर में 5 सीटियाँ आ चुकी हैं और इसका सारा जब प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। गैस को हमने फिर से हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है और आप देख सकते हैं गाजर बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब एक स्मैशर की मदद से हम इसे थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे स्मैश नहीं करना है। गाजरों को हमने स्मैश कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसे हमने बहुत ज़्यादा स्मैश नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है इसे, ताकि इसका बिल्कुल भी कद्दूकस किए हुए गाजर के हलवे वाला टेक्सचर आए। और अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए इसके अंदर जो सारा मॉइस्चर है उसे हमें सुखा लेना है। और गाजर का हलवा जब पक रहा हो तभी हमें इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते को कट करके ले लिया है, इसे हमने इसमें डाल दिया है। मुझे गाजर के हलवे में जो ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़े से सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हलवा बनाते समय ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। अगर आपको थोड़े क्रंची ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसे बाद में घी में रोस्ट करके डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालकर भी हमने इसे एक बार चला लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसका मॉइस्चर सूखने तक इसे पकाएंगे। हलवे को हमने बीच बीच में चलाते हुए पकाया है और इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो ऑलमोस्ट 80% ड्राई हो चुका है। बस 20% ही इसके अंदर मॉइस्चर रह गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर।
ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से हलवे में बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, बिल्कुल भी मावे की तरह। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लिया है। और अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 4 इलायची के सीड्स का पाउडर और साथ ही में डाल देंगे आधा कटोरी या 100 ग्राम घी। ये घर का निकाला हुआ घी है, इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। देखने में आपको घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हलवे का स्वाद तभी आता है जब उसमें घी अच्छे से डाला हुआ हो। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए इसका मॉइस्चर पूरी तरह से सूखने तक इसे पकाएंगे। घी डालने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए 15 मिनट के लिए और पका लिया है। और अब आप देख सकते हैं इसका जो सारा मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से सूख चुका है। और हलवा सही से पका है कि नहीं, इसकी 2 निशानी है। एक तो इसका कलर ब्राइट रेड हो जाएगा, और अगर आप इस तरह से इसे हलवे को साइड में करेंगे तो बिल्कुल भी ये मॉइस्चर रिलीज़ नहीं करेगा। तो आपको समझ जाना है कि आपका हलवा पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका टेक्सचर आया है जिस तरह से ग्रेट किए हुए गाजर के हलवे का आता है। तो हलवा हमारा पूरी तरह से बनके तैयार है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनके पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल भी उसी तरह से आया है जिस तरह से कद्दूकस किए हुए गाजर के हलवे का आता है। दरदरा सा टेक्सचर है इसका। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी ये हलवा बना है और बिल्कुल भी मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बना है, इतना ये मज़ेदार बना है। और इस हलवे का कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइट रेड इसका कलर आया है, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरह से भुना था। हमने ना ही इसके अंदर कोई कलर ऐड किया है, ना ही इसमें केसर ऐड किया है, फिर भी बहुत अच्छा इसका ब्राइट रेड कलर आया है। ये जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। और इसे बनाना तो कितना आसान है वो हमने इस वीडियो में देख ही लिया है। बिना गाजर को कद्दूकस किए हमने 2 किलो गाजर से काफ़ी सारा हलवा बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।